हमारा शरीर जीवित कैसे है, इस बात को लेकर प्राण, वाणी, दृष्टि, कान और मन, इन सब में बहुत बड़ी बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। एक बार प्राण और वाणी के साथ दूसरी इंद्रियों से बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। प्राण और वाणी से हर इंद्रिया कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। सभी मिलकर प्रजापति के पास गई। प्रजापति ने कहा, तुम सब में से जिसके निकल जाने पर यह शरीर सब दिखाई पड़ता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनकर सबसे पहले शरीर से वाणी निकल गई और 1 वर्ष बाद जब लौटी तो भी शरीर जीवित था, गूंगा बनकर। दूसरी बार दृष्टि चली गई और 1 वर्ष बाद जब लौटी तो भी यह शरीर जीवित था, अंधा बनकर। इसके बाद कान शरीर से निकल गए, वहाँ भी 1 वर्ष बाद लौटे तो शरीर चल रहा था। हाँ, बस उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तब इसके बाद मन शरीर से बाहर चला गया। 1 वर्ष प्रवास कर चुकने के बाद जब वह लौटा तो भी यह शरीर चल रहा था। मन ने पूछा, यह कैसे हुआ? तब वाणी ने बताया, जैसे एक छोटा बच्चा बिना मन के भी सांस लेता है, उसी तरह यह शरीर भी जीवित रह गया। और अंत में जब प्राण इस शरीर को छोड़कर बाहर जाने की घोषणा की तो पूरे शरीर में कष्ट और पीड़ा होने लगी। जिस तरह शक्तिशाली घोड़ा खूंटा उखाड़कर भागने की कोशिश करता है, उसी तरह प्राण, आँख, कंठ और सांसें आदि इंद्रियों को जोर से उखाड़ने लगा। तब घबराकर सब इंद्रियों ने प्राण से कहा, आप ना जाएं। वाणी बोली, मैं जो अपने आप को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ समझती थी, वहाँ मैं नहीं बल्कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। कान ने कहा, ये जो संवाद कहा जाता है वह संवाद आप ही है। मन ने कहा, मैं जो स्वयं को आश्रय समझता रहा, दरअसल वह आश्रम आप ही है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सब में प्राण बसा हुआ है। वाणी, चक्षु, मन आदि नहीं, बल्कि सबको प्राण नाम से ही जाना जाता है। अगर हमारे शरीर में प्राण के अलावा इन सब में किसी एक की भी कमी होती है तो यह शरीर किसी भी तरह से काम कर लेगा, परंतु अगर प्राण ना रहे तो यह शरीर सब की तरह दिखाई पड़ेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।